हेलो। सच में मैंने सोचा था कि ना कम से कम 3 भी थी। उसके बाद में टमाटर रोटी यहाँ पर नुकसान थी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ में एक और न्यू मज़ेदार व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाट। तो मैं यहाँ पर ना मतलब कि मैंने इसमें टमाटर, खीरा, प्याज और हरी मटर, ये है अंकुरित चने हो गए, काबुली चने हो गए, मतलब वही सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं। तो आज थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी बनाने वाली हूँ मैं। तो इसमें ना सॉल्ट वगैरह डाल देती हूँ और ऊपर से मैंने डाली है, इसमें बहुत सारी हरी मिर्च भी डाली हैं और लाल मिर्च भी डाली है, थोड़ा सा हींग पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है चाट मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना हल्का सा आप डाल दीजिए ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर ना फटाफट से बना ली है चाट, और चाट का ही आज किया था हम लोगों ने ब्रेकफास्ट। तो चाय बनाई थी और चाय ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, मैंने खा लिया, दिव्यांश ने भी खा लिया है, भाई ने भी खा लिया है। तो हम लोग हो गए हैं फ्री। तो मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा से किचन में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले चैनल पर कोई भी न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर भिंडी। तो भिंडी को सबसे पहले मैंने किया था वॉश, और वॉश करने के बाद में फिर मैं किचन में ही यहीं पर कट करने लगी थी। पहले तो मैंने सोचा था कि बाहर मतलब हॉल में जाके बैठ के मैं वहाँ पर आराम से इसको काटूंगी, लेकिन फिर मुझे मतलब कि टाइम भी हो रहा था, फिर जल्दी भी थी। मैंने कि चलो इसको काम कर लूँगी फिर दूसरा काम करूँगी। तो मैं यहाँ पर ना यहीं पर इसको किचन में ही कट करने लग गई हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे ही कट कर ही रही थी तो मैंने ना आधी के लगभग इसमें काट लिया था। तो फिर उसके बाद में फिर हो गया है मूड चेंज। तो फिर मैं यहाँ पर ना इनको काट के रख दूँगी, और आज भिंडी का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। फिर मैं बनाऊँगी आज आलू पीनट फ्राई। तो यहाँ पर ना फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ना पहले मैं कट करके रख ही देती हूँ, ये मेरा मॉर्निंग में फिर से काम आ जाएगा, या फिर शाम को बना लूँगी। तो क्योंकि ना आधी कट गई थी, फिर ऐसे ही छोड़ दी तो फिर ये और भी ज़्यादा सूखने लग जाती। तो फिर मैंने ना उसी में ही कट करके मैंने कि चलो फ्रीज में रख दूँगी इसको। वॉश करके कल मैंने काटा था, मतलब धोआ वॉश तो मैं इनको काटने से पहले ही कर लेती हूँ। और अगर मैं इसको ना बाद में धोती हूँ, एक बार मैंने ऐसे ही किया था कि पहले ना काट लिया था, काटने के बाद में धोई थी। तो भिंडी जब भी हम ना उसको बनाते हैं कढ़ाई में तो फिर इसमें से पानी से जैसा छोड़ने लगता है, तब अलग अजीब सी होने लगती, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमेशा मैं ना इसको काटने से पहले ही इनको मैं वॉश करती हूँ। तो मैंने ना काट के फिर वो रख दी थी, फिर प्रोग्राम हो गया था कैंसिल। इसलिए मैंने ना आलू रख दी है मैंने बॉईल होने के लिए कुकर में। तो सबसे पहले ना कम से कम 3 सीटी आ जाएंगी, तो 3 सीटी आने तक इसको बॉईल हो जाने देती हूँ। इतनी देर में अपना वही है कि टमाटर और ये सारी चीज़ें, हरी मिर्च हैं, इन सबको मैं कट कर दूँगी। तो मुझे लगाना है आटा, और आटा लगाने के लिए मैंने ना थोड़ा सा इसमें आटा छान लिया था, और यहाँ पर ना थोड़ा सा ही डालूँगी सॉल्ट, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है थोड़े से आटे में, पता नहीं चलता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। तो यहीं पर मैं ऊपर ही खड़े होकर यहीं पर मैं आटा लगा देती, क्योंकि थोड़ा सा आटा हमारा ऑलरेडी रखा था। तो बस मुझे 3-4 रोटी का ही आटा और लगाना था, अगर ज़्यादा लगाती तो फिर मैं आराम से लगाती। तो इसलिए फिर मैंने इसी में ही ये सब्जी का ही होता है, इसमें लगा एक सदस्य का तो आटा इसमें लग जाता है, एक या फिर 2 लोगों का आटा इसमें आसानी से लग जाता है। फिर मैंने यहीं पर इसी में मैंने कि चलो इसी में ही मैं आटे को लगा देती हूँ। तो मैंने ना वॉश करके टमाटर भी रख दिए हैं, बस वेट कर रही हूँ सीटी आने का कुकर में। जैसे ही सीटी आ जाएगी मैं उसको ना आलूओं को छील के और पीनट वगैरह, क्योंकि मेरा भी वैसे भी मन कर रहा था कि जब नवरात्रि हम लोग फास्ट रहे थे तो उस टाइम मैंने खाई थी। अब वही है ना कि सारी चीज़ें फिर फास्ट वाली होती, फिर मन नहीं करता अलग से बनाने का, या तो 1-2 लोग हों साथ में, क्योंकि कोई और भी खाए, अकेले फिर मन करता ना बनाने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो फिर भैया बोले कि ना मुझे भी खाना है, तो फिर मैं एकदम झट से तैयार हो गई, उनकी चलो कोई तो एक और भी हुए तो हम लोग 2 लोग हैं तो अपना खाएंगे। और मुझे तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत अच्छे लगते हैं पीनट फ्राई वाले जो पोटैटो होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा के कर दिया है रेडी, और ये है कि अपना आधा 1 घंटे में आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस ज़्यादा आटा लगाना ही नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आटा लगाना था, लग चुका है आटा। इसको ना थोड़ा सा मैं ढक के रख दूँगी,
क्योंकि इस टाइम मक्खियाँ वगैरह भी आना स्टार्ट हो गई हैं। वैसे तो घर पे नहीं आ पाती क्योंकि ना विंडोज़ वगैरह सारी चीज़ें वो बंद रहती हैं, तो फिर इतना नहीं आ पाती है। तो बस मैं अपना कर लेती हूँ हाथों को वॉश, और कुकर में भी सीटी आ गई है तो मैं उसको भी बंद कर दूँगी। इतनी देर में ही फिर मैंने ना यहाँ पर साइड में ही दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। मैंने चलो एक साथ में 2 काम हो जाएंगे, और मैं खड़ी भी थी, या तो फिर नहीं होते ना खड़े, और दूध इतना जल्दी निकल जाता है, बहुत जल्दी। तो वो मुझे भी प्यास लग रही थी, तो वो जो पानी बचा हुआ था आटा लगाने के बाद में, फिर मैंने उसी के लोटे से मैंने यहाँ पर पानी पी लिया है। तो फ्रेंड्स करते हैं हम लोग अपने काम की तैयारी। और मैं यहाँ पर ना टमाटर को इनको वॉश करके काट के रख दूँगी। एक मैंने ली है हरी मिर्च, क्योंकि जो हरी मिर्च हैं वो काफ़ी तीखी हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पर ना बस 2 टमाटर लिए हैं, और एक मैंने साथ में हरी मिर्च लिए। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ना आलू पीनट फ्राई कर लिए हैं। और सबसे पहले तो मतलब वही था कि मैंने पीनट को
फ्राई किया था, वो जब उनका कलर चेंज हो गया था मैंने इनको निकाल दिया था। उसके निकालने के बाद मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाली है और बस ऐसे ही मैंने बनाई थी। फिर उसके बाद में टमाटर वगैरह मैंने डाले और मैंने इसमें सेंधा नमक डाला था, जो कि फास्ट वाला नमक होता है वही मैंने ऐड किया था। उसमें एक हरी मिर्च कट कर दी थी। उसके बाद में फिर आलू मैंने इसमें डाल दिए थे और मैंने उनको कम से कम 5 से 7 मिनट तक फ्राई होने दिया, जिससे कि वो ना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो उसमें नमक वगैरह ऐड हो जाता है तो थोड़ा सा वो अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स वो होने के बाद में फिर वो तो मैंने कढ़ाई में से निकाल के कर दिए थे और उसके बाद फिर मैंने ना रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ना मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। तो मैंने अपना रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। ज़्यादा मुझे रोटियाँ नहीं बनानी है, केवल अपनी और दिव्यांश की मुझे रोटी सीखनी है, क्योंकि भैया को रोटी नहीं खानी, वो केवल अपना वही उसको खाएंगे पीनट वाला जो मैंने बनाया था। मैंने पहले तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा भी ना पेट भरा हुआ था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा मन कर रहा था चाउमीन खाने का। तो मैं गई थी मार्केट और वहाँ से फिर चाउमीन लेकर आई थी, वो मैंने खाई। तो उसके बाद में ना मेरा पेट हो गया था फुल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना 4 रोटियाँ यहाँ पर डाल देती हूँ, कुछ मैं खा लूँगी और थोड़ी सी दिव्यांश भी खा लेगा। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा काम, क्योंकि ज़्यादा इतना मेरा नहीं था काम, ज़्यादा थोड़ा सा ही काम था। उसमें भी ना टाइम तो लग ही जाता है, कितना भी करो। हाँ ये है कि धीरे धीरे फिर मैं ये नहीं है कि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करूँ, फिर आराम से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने जब इतना काम कर लिया था उसके बाद में फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लिया था, लेट लिया था मैंने, थोड़ा सा फ़ोन चलाया, ये किया वो किया आराम से। और मैं टाइम आपको बता दूँ तो अभी 8:30 पौने 9 के आसपास शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। तो बस जस्ट अब लोग ना अपना काम करके फिर थोड़े से बर्तन रह जाएंगे, उनको वॉश करके खाना वाना खा के उसके बाद में थोड़ा सा दूध वगैरह में पत्ती डालूंगी, तो भाई को भी दे दूँगी और दिव्यांश को भी दे दूँगी। तो चाय मतलब चाय जैसा वो हो जाएगा, तो ये कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ना दूध जो है वो फिर खांसी और इस चीज़ में थोड़ा सा नुकसान देता है। तो इसमें थोड़ी सी पत्ती लग जाती है तो वो थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना अपनी रोटी है जो इसमें ना घी लगा देती हूँ। और मतलब आज मैं फिर उतनी ही रोटी बनाई, क्योंकि इतनी दिक्कत हो जाए तो उसमें पता नहीं क्या हो गया है, कैसरोल में जो रोटी रखते हैं उसमें खाना रखते ही या तो घी की वजह से, घी की खुशबू की वजह से उसमें ना बहुत बारीक बारीक सी चींटियाँ होती हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। तो फिर ना मैंने फिर यही प्लान किया कि अपना जितना खाना है से और तुरंत के तुरंत बनाओ और फिनिश करो, बस एक भी रोटी मत छोड़ो, वरना उसमें, क्योंकि मैंने रात में खाना बनाया था, मेरी 2-3 रोटियाँ बच गई थी। जब मैंने सुबह को उसमें देखा तो इतनी सारी चींटी उसमें लगी हुई थी, वो फिर बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर सारी स्लिप पे भी दिन में समझ में नहीं आता क्या क्या नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि घी वगैरह की वजह से ही हो रही हैं। तो अभी ना फ़िलहाल में मैं यहाँ पर जाऊँगी और फिर ना वो लेकर आऊँगी, लक्ष्मण रेखा आती है, उससे ना चींटियाँ आना बंद हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।